क्या आप जानते हैं, जहां हर भक्त अपने बाल अर्पित करता है, वहां छिपी है भगवान की एक अधूरी प्रेम कहानी। बहुत समय पहले वैकुंठ लोक में देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु के बीच विचारों का मतभेद हुआ, जिससे क्रोधित होकर लक्ष्मी जी वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर चली आई। विष्णु जी दुखी हुए और अपने प्रिय के वियोग में उन्होंने मानव रूप धारण किया, वेंकटेश्वर के रूप में, और तिरुमला पर्वत पर अवतरित हुए। तिरुमला के दिव्य पर्वतों के बीच एक दिन उनकी भेंट हुई राजकुमारी पद्मावती से, जो राजा आकाशराज की पुत्री थी। उनकी पहली ही भेंट में एक दिव्य प्रेम जाग उठा और दोनों ने विवाह का निश्चय किया। परंतु उस समय वेंकटेश्वर भगवान मानव रूप में थे। न उनके पास धन था, न अलंकार। विवाह के लिए उन्होंने कुबेर देव से आड़ लिया। कुबेर ने उन्हें वह धन दिया, पर साथ ही एक शर्त रखी। जब तक ये ऋण चुकता नहीं होता, तुम्हें भक्तों से दान स्वीकार करना होगा। इसी कारण आज भी हर भक्त तिरुपति बालाजी को दान अर्पित करता है, भगवान के उसी आर्ण की अदायगी के लिए। पर जब देवी लक्ष्मी को यह समाचार मिला तो उनके हृदय में पीड़ा और क्रोध उमड़ आया। वे तुरंत पृथ्वी पर पहुंची और पद्मावती से मिली। उन दोनों के बीच एक क्षणिक तनाव उत्पन्न हुआ। वातावरण दैविक ऊर्जा से कांप उठा। उसी क्षण भगवान वेंकटेश्वर वहां पहुंचे और दोनों को शांत कराने के लिए बीच में आ गए। लेकिन उसी समय एक दिव्य आघात से उनके मस्तक पर चोट लग गई और रक्त की धारा बह निकली। वहां उपस्थित एक गंधर्व कन्या ने यह दृश्य देखा। उसने निस्वार्थ भाव से अपने केशों का एक भाग काटा और भगवान के घाव पर रख दिया। क्षण भर में रक्त रुक गया। भगवान वेंकटेश्वर ने उसके त्याग से प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त तिरुमला आएगा वह अपने बाल अर्पित करेगा, उस गंधर्व कन्या के निस्वार्थ समर्पण की स्मृति में। तभी से तिरुमला मंदिर में बाल अर्पण की परंपरा चली आ रही है, जहां भक्त अपने अहंकार और सौंदर्य का त्याग करते हैं। आज भी आंध्र प्रदेश के तिरुमला पर्वत पर श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर स्थित है, जहां भगवान विष्णु स्वयं कलयुग में मानव रूप में विराजमान है। कहा जाता है ये वही स्थान है जहां भगवान विष्णु अपनी दोनों पत्नियों लक्ष्मी और पद्मावती के साथ निवास करते हैं। जय गोविंदा।